सिमरी बख्तियारपुर में बेगूसराय के तर्ज पे सीरियल हवाई फायरिंग की गई, गोलीकांड हुआ। इसको लेकर के सिमरी बख्तियारपुर के सारे व्यवसायी गोलबंद होके और भाजपा पार्टी ने इसका बहुत पुरजोर विरोध किया और अपराधी के गिरफ्तारी की मांग की और अपराधी भी गिरफ्तार हुए। लेकिन कल जो है डीएसपी महोदय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने जो बातें कही, वो बातें जो है उन्होंने कहा कि इस घटना के पीछे जो है राजनीतिक कार्यकर्ता का हाथ है। और जब प्रेस के लोगों ने इस बात को कहा, उनसे पूछा कि वो राजनीतिक कार्यकर्ता कौन है, आप उसका नाम बताइए, तो डीएसपी साहब ने ये कहा कि राजनीतिक कार्यकर्ता का अभी वैज्ञानिक अनुसंधान के बाद पुनः हम प्रेस वार्ता करेंगे और ये क्लियर करेंगे कि वो राजनीतिक कार्यकर्ता कौन है। हम भाजपा के सभी लोग इस बात का बहुत पुरजोर विरोध करते हैं कि आदरणीय डीएसपी साहब, आपने जो बातें रखी है उस बात का आपके पास क्या आधार है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप ये कहते हैं कि इसमें राजनीतिक कार्यकर्ता है, तो हम लोगों का मानना है कि अपराधी से बड़ा षड्यंत्रकारी होता है, अपराधी से बड़ा साजिशकर्ता होता है, वो बहुत बड़ा अपराधी है। आप उसके नाम का खुलासा करिए, पार्टी मांग करती है कि उस व्यक्ति के नाम का खुलासा करिए। और जिस तरह से प्रशासन की हड़बड़ाहट थी कि हम कहते हैं कि अगर साजिशकर्ता का आप अनुसंधान बहुत आसानी से कर सकते थे, जितने अभियुक्त पकड़ाए हैं उसका सीडीआर निकाल सकते थे। उस सीडीआर के आधार पर आप पहले ये कंफर्म कर लेते कि किस राजनीतिक व्यक्ति का हाथ है और उसको गिरफ्तार करके आप अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तो शायद ये आपकी उपलब्धि होती। लेकिन आपने जो दिग्भ्रमित करने का काम किया है, लोगों को गुमराह करने का काम किया है, इस पर से आपको पर्दा उठाना होगा कि वो राजनीतिक व्यक्ति कौन है या वो राजनीतिक कार्यकर्ता कौन है जो इस घटना के पीछे है। दूसरी बात कि जब हम लोग एसपी से मिले तो एसपी महोदया ने यह बताया है कि जो अपराधी हैं वो कम उम्र के हैं, वो लोग कोई उनका पुराना अपराध का रिकॉर्ड नहीं रहा है, कोई ऐसा क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं रहा है, कोई वो शातिर अपराधी संज्ञान में नहीं है उनके कि कोई शातिर अपराधी है। हम कह रहे हैं कि इतने सारे जिला के पुलिस टीम आई यहाँ पे अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए। जब वो इतना सिंपल अपराधी को गिरफ्तार करने में आप लोग पूरे जिले की टीम को लगाते हैं डीएसपी महोदय, और उसके बाद भी ये बड़े हैरानी की बात है कि आप उसको गिरफ्तार करने में उसकी माँ बहन को उठा करके आपको थाने में रखने की स्थिति आ गई। आप उस सीधे अपराधी को गिरफ्तार करने में भी आप इतने कमजोर साबित हो रहे हैं। आपको अपराधी को गिरफ्तार करना चाहिए था। उसके बाद याद होगा प्रेस के लोगों को कि एक वर्ष पहले, कुछ वर्ष पहले मंदिर में, धार्मिक स्थल पर अंडा फेंकने के बाद सिमरी बख्तियारपुर में एक बहुत बवाल मचा था। उस समय भी पुलिस पब्लिक मीटिंग में उस समय के तत्कालीन डीएसपी जो है मृदुला कुमारी जी थी, उस समय डीएम महोदया भी यहाँ पे शैलजा शर्मा जी आई थी, और उस समय भी ये प्रशासन ने बड़े आसानी से इस बात को कहा कि इसमें किसी राजनीतिक लोगों का साजिश है। आज तक उस राजनीतिक पर से पर्दा नहीं उठा कि वो कौन व्यक्ति है जो इस समाज को बांटना चाहता है, इस समाज में भय पैदा करना चाहता है, या अगर वो साजिश करता है उसका इसके पीछे क्या मंशा है, वो क्या करना चाहता है। सभी चीज़ों को प्रशासन को स्पष्ट करना होगा, नहीं तो बीजेपी सड़क से लेकर सदन तक इस लड़ाई को हम लोग छेड़ेंगे। ये सिर्फ गुमराह करने की बात नहीं हो, वो क्लियर हो वो किस दल से जुड़ा व्यक्ति है, कहाँ का वो आदमी है और किस तरह से ये साजिश करने में सफल हो रहा है। इस पे हम लोगों का पूरा चरणबद्ध आंदोलन हम लोग करेंगे। प्रशासन इसको अविलंब क्लियर करे कि वो व्यक्ति राजनीतिक साजिश करने वाला कार्यकर्ता है कौन।